हरे कृष्णा भाई लोग, स्वागत हो तोरा लोग के बवाली मैथ चैनल में। तो कल के वीडियो में देख ले रहा 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देख ले रहा है। आज हो 4 नंबर 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन हो 4 1 5 चारों 5 बहुत बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। जो 2 नंबर अच्छा से समझ गए होंगे वो जरूर मतलब 4 5 समझ जाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसका नाम भी हम बताए थे ना कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कहिए, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहिए, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहिए, तीनों का कथन एक ही है। का प्रयोग करके दर्शाइए मतलब दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही हमको क्या करना है, दर्शाने का मतलब प्रूफ करना है। क्या करना है, 3m या 3m+1 के रूप का साबित करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए कुछ भी नहीं है। यूक्लिड विभाजन विधि में एक फॉर्मूला जान रहे थे कि a बराबर b³ + r, कल हम बताए थे लेकिन रिपीट कर दे रहे हैं। तो देख रहे हैं, तो देखिए ये जो दिया है 3m+1 के ही रूप का दिया है ना, यानी इसमें और इसमें दोनों में लॉजिक यही है। लॉजिक है तो यहाँ देखिए m के जगह पर जा q दे दिले है, b के जगह पर जा का दिले है 3 दे दिले है। ठीक है, तब कह रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक एकरा वर्ग के रूप का होना चाहिए। तो देखिए पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना किसी धनात्मक पूर्णांक का है, उस संकेत में x मानने के दिया है तो आप x ना मानकर आप a मानिए। क्या मानेंगे, a है। अब देखिए यहाँ b हम देख रहे हैं तो b एजा का है, b के जगह पे का है 3 है, यानी b एजा पे 3 है। ठीक है, तो r का होगा तो इसका शर्त था, क्या था, तो 0 से 12 या बराबर r जो रहेगा b से छोटा रहेगा। तो जब b 3 है तो जब संभव मान r के कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 कभी नहीं होगा, एक से कम होगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि r बराबर 0 1 2, बस इतना ही लिखिए। अब आना है क्या, हेजा लिख दीजिए, थोड़ा जगह के कम पाई है। r बराबर 0 1 2 माना, लिख देंगे माना। ठीक है, अब करा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो एकदम कथन लिख दीजिए। तो जाइए देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है, तो कहता है कि a बराबर b³ + r, जहां 0 से छोटा r है बराबर r जो रहेगा b से छोटा रहेगा। बस अब यहाँ पे ए पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक a मानिए लिए है, यानी a है जब मिलिए गए हमें, b मिलिए गए है, r मिलिए गए, तो बस लाइन से बैठाते जाना है। तो जब यहाँ देखिए, जब r बराबर 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, तब हो जाएगा यहाँ देखिए a बराबर b³ तो b के जगह पर जा क्या है 3 है, तो 3q प्लस r, तार के जगह पे जा का है 0 है, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q आएगा ना। तो इसका डायरेक्ट हम 3q लिख दे, चाहे एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, a बराबर 3q। अब कह रहे हैं कि वर्ग करने पर तभी दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ। तो लिखा दोनों तरफ, ध्यान से, दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझ गए। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग करे, दोनों जो कर है वही करेंगे, पूर्णांक का वर्ग तो वर्ग किए दोनों तरफ। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा कि ना। अब देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी यही चीज के भैया लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए
9 है तो एकरा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना? बोलिए लिख सकते हैं कि ना? फिर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। हमको ले आना है यही रूप के ले आना है, 3 के रूप में ले आना है ना। तो इतना को हम लोग 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या मान ले रहे हैं? बोलिए क्या मान ले कि मिल जाएगा। तो इतना बराबर हम एम मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? एम मान लेंगे। तो लिखा यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर लिख दीजिए, रखने पर। ठीक है, इतना समझ गया। अब 3 क्यू बराबर एम रखला, ध्यान से समझिए, जगह के कम पाई हो इसलिए इतना करेला पड़े हो। अब देखो 3 क्यू बराबर एम रखले बारा तो ए जा का हो जाता ए स्क्वायर बराबर हो जाता। ध्यान से समझिए, ठीक का समझबा ध्यान से। तो एकरा एम मान लेला तो 3m के रूप का हो गलो, तो एगो 3 के रूप का आ गलो। ठीक हो, एगो प्रूफ होलो। जब भैया जब r बराबर तू 0 लेला तो इतना होलो। अब r बराबर काथी लेला मान हो 1, तो जब r बराबर 1 ले ला, ध्यान से समझिए, जब r बराबर 1 ले लेला तब का हो जाता? तब हो जाता भैया, तब यहाँ देखिए a बराबर हो जाता कौन चीज? बी क्यू प्लस आर। तो b के जगह पर का हुआ 3 क्यू और प्लस आर के जगह पर 1 हो जाता। ठीक हो, फिर एक दोनों तरफ वर्ग करबा, तो दोनों तरफ हेजा से लिखते जाने हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप 4 नंबर समझ जाइएगा तो आपका 5 नंबर खुद से ही बना लीजिएगा, लेकिन हम बताएंगे। ठीक है, अब देखा भैया, अब एक दोनों तरफ वर्ग करवा तो a के स्क्वायर हो जाता, a के स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो, अब देखा a के स्क्वायर करवा तो a स्क्वायर आ जाता, बट 3 क्यू प्लस 1 हो तो मान लो कि a प्लस बी का स्क्वायर हो खलवा। तो यहाँ देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर का हो खलवा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो खलवा। तो सेम पर बैठा दे, तो a के काम में जब 3 क्यू करे तो 3 क्यू के स्क्वायर करवा तो 9 क्यू स्क्वायर हो गलवा। ठीक हो, फिर प्लस 2ab, तो 2 करवा 3 दूनी 6 में 1 गुना करवा तो 6 क्यू हो गलो, और प्लस 1 के स्क्वायर करवा तो 1 डायरेक्ट हम कर दिलो। तो लोग जैसे मन करो वैसे कर सकल। इतना समझ गया। अब ओकरा बाद हमारा तो 3m के रूप में ले आवेला बा भैया, तो एकरा लिख सकल a स्क्वायर बराबर, हम 3 खाली कॉमन लेते, क्यू नहीं ले, हमारा क्यू से तो काम ही नहीं खेजा। तो 3 कॉमन लेत बारा, तो यहाँ देखा का बचता देखो यहाँ, तो यहाँ बचता 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ठीक है, 2 क्यू प्लस क्या 1 हो गलो। अब यहाँ देखा, जैसे यहाँ मान लो सही माना, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर। अब देखा जैसे तू m रखबा तो का हो जाता a स्क्वायर बराबर हो जाता 3, ऐसा m रखबा तो 3m हो जाता, 3m प्लस 1 आ गलो। ठीक है, एगो अलवा देखो प्रूफ है था, प्रूफ है तो कि प्रूफ है तो देखो एगो 3m एगो 3 प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो ध्यान से देखा बार तो रूप का आ गलो कि नहीं। तो जब हम तो 2 गो प्रूफ करे ला रख, चाह देम तो और कर सकल, लेकिन उतना तो नहीं करला के कोई जरूरत हवा। समझ गए का? तो एकरा इक्वेशन रूप में भी मान सकल, एकरा के समीकरण फर्स्ट मान सकल, एकरा समीकरण सेकंड मान सकल। बस उतना ही 3m के रूप का होता है, उतना ही हमारा प्रूफ पे करे ला। इससे ज्यादा हमारा काम कैला के जरूरी काथी बा, कुछो नहीं। चलिए अब कह रहे हैं कि आर के मान 2 ले, तो आर के मान 2 बढ़ा दीजिए। तो अब देखिए भैया, जब आर बराबर क्या है भैया, किताब क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ बुझाई थोड़ा कहता। हाँ, संकेत में 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2 का रूप का ले आना है। संकेत दिले हो तो 2 तो मान रखबा। समझ गए? तो जब भैया
आर बराबर तू 2 ले लेला तब का हो जातो, तब हो जातो ए बराबर का बोला 3 का हो जातो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ देखा 3 क्यू प्लस 2 हो जातो। अब क्या करबो, दोनों तरफ पे करो, दोनों तरफ वर्ग करबो। ठीक, वर्ग करने पर लिख सकल, वर्ग करने पर। अब देखा वर्ग करबा तो देखा यहाँ डायरेक्ट हम लिखे थे कि ए के स्क्वायर हो जातो बराबर, यहाँ देखा है ए दोनों तरफ स्क्वायर कलन तो एक दिन दिखा दो, स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखा ए के स्क्वायर करबा तो ए स्क्वायर हो तो क्या करो, जगह कम पाई हो, ए स्क्वायर छोटा बोर्ड हवा, 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर करबा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करबा तो डायरेक्ट हम बैठा तो 3 के स्क्वायर का हो जातो 9 क्यू स्क्वायर हो जातो, और प्लस 3 दूनी 6 फॉर्मूला से 2 6 दूनी 12 क्यू हो जातो, तो प्लस 12 क्यू हो जालो, अब प्लस 2 के स्क्वायर करबा तो जा 4 हो गलो। ठीक हो। अब देखा ए स्क्वायर बराबर भैया इसमें का कॉमन लेने वाला हवा, तो का कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेने वाला हो, तो 3 कॉमन ले लो तो का बचलो 3 3 की 9 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 3 चौका 12 4 क्यू अब बराबर प्लस 4। अब यहाँ क्या करेंगे 3 क्यू प्लस 4 क्यू के बराबर क्या मान ले, एम संकेत में दिले हवा, तब देखा तो लिख सकला कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर एम रखने पर। तो लोग एक लाइन में लिखिए, हमारे जगह नहीं होता इसे करे थी। तब ए स्क्वायर बराबर का हो गल तो पूरा के एम मान ले लेबा तो 3m प्लस 4 के रूप में है। तो देखा इहो आ गलो ना स्क्वायर, स्क्वायर पर घनात्मक पूर्णांक आ गलो, घनात्मक पूर्णांक मतलब कोई कुछ भी पूर्णांक एम के मान लीजिएगा ना तब का घनात्मक के आना चाहिए, समझ गए। तो देखे इस प्रकार हो गलो, तो देखा तब प्रूफ यही करना, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 4 संकेत में दे था, तो प्रूफ हो गया ना। तो लिखा का लिखबा, अतः हतना उतार लिया, पहले हतना उतार लो तो लो, ठीक है, अतना स्क्रीनशॉट ले लेला, तब हेजा से लिखा, क्या लिखबा भाषा में, अब हेजा से लिखा, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कौची कौची का रूप का होता है, ये होता है एगो आयल हवा हेजा आयल हवा, एगो हेजा आयल हवा। तो क्या लिख देबा कि 3 क्यू प्लस 1 कॉमा 3 सॉरी क्यू मत लिखा, एम नो लिखबा हेजा, हाँ ए बराबर मतलब 3 हाँ ठीक हो, हाई लिखिए, हाई नो प्रूफ हमरा करे लगा, तो हाई लिखिए, तो सीधा लिखा 3m कॉमा 3m प्लस 1 कॉमा 3m प्लस क्या 4 के रूप का होता है। यही भैया हम लोग का क्या करना था, साबित करना है। तो जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है भैया सेम टू सेम 5 नंबर है, सेम टू सेम, लेकिन उसमें कुछ भी ना करना है, उसमें केवल क्यू लगा देना है। क्या करना है, क्यू लगा देना है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m में 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। एकदम अंतिम क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.1 का। तो जिस तरह 4 नंबर बना उसी तरह 5 नंबर सेम बनाना है, लेकिन उसमें वर्ग कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे, घन करेंगे, घन मतलब क्यूब करेंगे, ठीक है। तो चलो मान लो कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर का मान लेबा ए मान लेला। तो यहाँ देखा बी के जगह पर का हो 9 हवा, आर के जगह पर भाई संभव मान हो जाता, बी से हमेशा छोटा होता, या तो 0 हो जाता, या तो भाई 1 हो जाता, या तो 2 हो जाता, इसे डॉट डॉट करके 8 हो जाता। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, चाहे एलोगरिथम कहिए चाहे प्रमेय से कहिए, तीनों सेम चीज है। तो जो भाषा में बोले वही भाषा लिखिए। तो यहाँ का है यूक्लिड विभाजन प्रमेय
से। ठीक है। अब जब ओकर कथन हो कथन लिख दो तो कथन का कहलो कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है। जहाँ 0 से बराबर और आर से छोटा बी हो गया। अब देखा भैया जब आर बराबर तू का ले बड़ा 0 लेबा तो ए बार का हो जाता तो बी क्यू, तो बी के जगह पर तो 9 यानी 9। ठीक है। 9 क्यू क्यूए पर बैठा 9 क्यू अब प्लस 0 करबा। ठीक होगा करबा 0 करबा तो ए बराबर का हो गलो 9 क्यू लिख सकल नु। अब का कहे तो घन करेला तो अब दोनों तरफ का करबा घन। तो लिखा भैया तू लोग कि दोनों तरफ घन करने पर में वर्क कर तो इसमें घन करेंगे। तब घन करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा, इधर 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब देखा ए का क्यूब करबा तो एक क्यूब 9 के क्यूब करबा तो कितना हो जाता 27 क्यू स्क्वायर हो जाता। का हो जाता 27 क्यू स्क्वायर हो जाता। तो सॉरी स्क्वायर 9 क्यू 3 है। अब है ऐसे लिख भाई एक 9 ऐसे लिखबा 9 लिख के एक 81 लिख सकल। कहे कि 9 में 9 से गुना करबा तो 81 है। 9 क्यू के मतलब 3 दिन गुना करबा 9 इंटू 9 तो पहले कर दो 9 9 81 आ जो क्यू हो ओकरा क्यू के का करबा लगा देबा। का करबा लगा देबा तो देखो 9 81 क्यू लिख सकल। अब देखा इतना लिख देला तब एक क्यू बराबर का आ जाता तो ध्यान से समझा। अब यहाँ पे रुक जाए उतना मरवा यहाँ का हो भैया यहाँ जो 81 क्यूब हवा का हवा 81 क्यूब हवा तो एक का मान ले तू का मानबो बोला 81 क्यूब के 81 क्यूब बराबर एम मान ला। एम रखने पर कहें के तोरा 9m के रूप के लिए आवेला हवा। ठीक है। तब एक एम रख लेबा का रखबा एम रखबा तो एक क्यू बराबर का हो जाता। तो जब हाथना के एम रख ले तो 9m तो देख एगो कंसेप्ट एगो प्रूफ हो गलो 9m के रूप का आ गलो कि नहीं। अब दूसरा देख। ठीक है। अब इस समीकरण एक समीकरण इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकल। अब दूसरा देख कंसेप्ट जब आर बराबर तू अब यहाँ से ही आई लियो समझ गया। जब आर बराबर तू का लेबा 1 लेबा चलो जांच कर तब का हो जाता तब तो ए बराबर बी क्यू यानी 9 क्यू प्लस 1 हो जाता। ठीक है। अब दोनों तरफ का करबा क्यू करबा तो दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है। अब देखा तो एक का क्यू हो जाता बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्यू हो जाता। इतना समझ गया। यानी अब कहते हो कि a प्लस बी का होल क्यू। थोड़ा इंक लाओ तब बिना इंक खत्म हो गया हो जाओ सब नहीं हो। जिंदगी के लिए 2 बूंद। आवाज आवी लो जिंदगी के लिए है भाई 2 बूंद। तो देखा भैया a प्लस बी का होल क्यूब का हो खलवा तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी हो खलवा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू हो खलवा ये हो खलवा। इतना समझ गया। तो यहाँ देखा ए के क्यूब करवा तो एक क्यूब अब डायरेक्ट हम करे थे तो एक क्यूब तो एक जगह पर 9 क्यूब हो तो 9 के क्यूब करवा तो कितना हो जाता तो 9 9 81 81 में 9 से गुना करवा तो 9 1 9 9 8 72 729 तो देखो 729 के का क्यूब हो जाता क्यूब पर पावर हो जाता। फिर देखो प्लस 3a स्क्वायर बी तो हम डायरेक्ट खींचा करके बना देते हो। देखो 3a स्क्वायर बी तो 3 इंटू a स्क्वायर तो a के मान कितना हो जहाँ पे 9 क्यूब होगा तो 9 क्यूब के स्क्वायर।
ठीक हो, इंटू बी, बी के जगह पर का हो 1 हो, तो गुना डायरेक्ट कर दे तो 9 के स्क्वायर 81 हो जाता, 81 में 3 से गुना कर 3 और 3 की 24, 243 क्यू के क्यू 1 में गुना करब तब ना है, तो लिखबा डायरेक्ट लिखा 243 क्यू हो गलो। फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ देखा 3ab स्क्वायर, तो 3a के जगह पर का हो 9 हो गलो, ठीक हो। अब बी के जगह पर का हो 1 हो, तो 1 के स्क्वायर करब तो 1 हो जातो, तो 9 तिया 27 क्यू हो जातो, तो डायरेक्ट लिखे थे 27 क्यू, समझ गला। अब देखा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर करब तो बी क्यू, तो 1 के क्यू करब तो 1 हो जातो, इतना कर लेला। अब देखा भैया ए क्यू बराबर ही में देखा कि कॉमन हम का ले हम कि हमारा 9m के रूप के आवे के चाहिए, 9 और प्लस 1 के रूप का आना चाहिए, कथी आना चाहिए 9m के रूप का आना चाहिए। तो अगर भैया हम इसमें से 9 कॉमन खाली ले लीजिए, क्यू के क्यू रहने दीजिए, 9 कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए 9 8 72, 9 1 9 9 81 क्यू हो जाएगा। फिर प्लस 243 में करेंगे तो 9 18, 9 3 27, तो 9 9 9 दूनी 18, एक देगा 6, 9 7 63 क्यू हो जाएगा, 9 3 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 1 के 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखा भैया एक के क्यू, अब है हवा उतना मत बढ़ावा, 81 क्यू प्लस 27 क्यू और प्लस 3 क्यू बराबर हम एम माना, चाहे एम माना चाहे एम रखने पर, एम रखने पर, तो एम रखबा तो क्या हो जाता, एक क्यू बराबर हो जाता, जब हाथना के पूरा के एम मान लेबा तो 9m प्लस 1 के रूप का आ जाता, जगह कम पाई हो इसलिए हम लाइन में बढ़ाई तो डायरेक्ट लिखे थी, ठीक है। तो पहले का यहाँ प्रूफ है, समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं, चाहे नहीं मानेगा तो कोई गलत न, लेकिन हेडलाइन जरूर देंगे, ठीक है। अब देखो दूगो तो मिल गलो, प्रूफ हो गलो, एगो है आ गलो 9m, एगो 9m प्लस 1 आ गलो। अब हेकरा प्रूफ करे लो तो चले करा आगे अंक देखो। अब देखा भैया जब कथी, जब r बराबर 1 तो ले लेला, तब का लेबा 2 लेबा, तब का हो जाता, तब भैया बी ए बराबर बी क्यू, तो बी के जगह पर का 9 क्यू और प्लस 2 हो गलो, ठीक है। फिर एक दोनों तरफ का करबा क्यू करबा, दोनों तरफ क्यू कर घन करने पर, घन करने पर, अब घन करबा तो 1 क्यू हो गलो, 9 क्यू और प्लस 2 का क्यू हो गलो, ठीक है। अब देखा 1 क्यू और 9 क्यू प्लस 2 का क्यू करना है। अब यहाँ पे तो हमारा जगह ना है, तो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तो भाई लोग हम डायरेक्ट कैलकुलस करके लिख देती, वो बुरा मत मानिए, जगह नहीं होगा, समझ गला। तो कैलकुलस करबा भैया तो तोहर लोग के अतवा डायरेक्ट हम बोल देते कि 729 क्यू आ जातो, 729 क्यू, ठीक हुआ। हम अगाड़िए से लिख लेली हो, एक जगह नहीं होता, चाहे चलो हम बैठाइए देते हो, छोड़ा लिखा लिखी छोड़, चलो 9 क्यू प्लस 3 का क्यू है, पहले निकाल ली थी। अब देखा फॉर्मूला हो खले 1 क्यू, तो 9 के क्यू करबा तो का हो जाता, 9 के क्यू करबा तो 9 9 81 में 9 से गुना कर, तो 9 9 9 8 72, 729 क्यू हो गलो, डायरेक्ट कर देती हो, ठीक। 1 क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी 3a स्क्वायर बी, यानी 9 का क्यू, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो 81 का क्यू का स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर बी, बी के जगह पे का हो 3 हो, तब देखा 3 3 के 9, 9 कम 9 9 8 72, 729 क्यू स्क्वायर आ जाता। तो डायरेक्ट हमें जब लिखा जाए थी कि 729 क्यू प्लस 729 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया, अब टीका होलो 1 क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab हो गलो। तो यहाँ देखा 3 के 3 रहे, ए के जगह पर का हो 9 क्यू हवा, अब बी के जगह पर का हो, तो बी के जगह पर तोहर 2 हो, तो 2 के स्क्वायर करबा तो 4 हो जातो। तब ये देख 9 का 29 27, 27 में 4 से गुना करबा तो 7 28 के 8 हाथ में से 2 7 दूनी 14 आ 14 गो 2 गो 16 गो 7 28 के 8 4 दूनी 8 सॉरी 7 28 के 8 हाथ में से 2 4 दूनी 8 2 10 तो 108 का हो गलो क्यू। ठीक है, फिर देखा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो बी का हवा 2 हवा तो 2 के क्यूब करबा तो 8 हो गलो। समझ गए। अब यहाँ देखा भैया ए में अब फिर तोरा 9m के रूप के लिए आवेला हवा, तो ए में का थी लेबो कॉमन, तो ए में कॉमन काढ़, फिर इहो में ए क्यू बराबर 9 काढ़ लो, तो खाली 9 काढ़बा तो फिर बच जतो 9 8 72 एक क्यू, फिर एक देखो 9 8 72 9 कम 9 81 स्क्वायर, फिर एक 9 कम 9 एक देखो 9 दूनी 18 12 क्यू प्लस 8 के 8 रह दो। ठीक है, अब एक का करबा 81 क्यू प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू हेजा लिखा। ठीक हो, ठीक का रखबा एम रखने पर, एम रखने पर, तो जब एम रख लेबा तो डायरेक्ट हम लिखे तो एक क्यू बराबर का हो जाता है एम रखबा तो 9m प्लस 8 के रूप का आ गलो नु, तो प्रूफ हो गलो नु, साबित हो गलो नु। ठीक है, तो देखा है सब तो तू लोग उतार ले लो, नहीं उतार ले तो अच्छा से एकदम लिख लो, पहले है उतरिया तब है अला उतरिया तब है उतरिया तब भैया अंतिम में लिखा, अंतिम में लिखला का लिखबा, अंतिम में लिखा अतः का मान ले बार, अतः धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इतना ही लिखेंगे, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार भैया तोरा लोग का प्रश्नावली 1.1 3 गो वीडियो में समाप्त भलो। अगर तोरा लोग को वीडियो अच्छा लगलो तो वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब भी करा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल में 10th क्लास की कोई भी सवाल में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। कमेंट में ना बताइएगा तो आप यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम रिप्लाई देने का कोशिश 100% करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।